रविकेश को तो बुलाइए। हाँ एक मिनट पहले आपका सोलो। अब इस तरफ अरे जी फोटोग्राफर आइए। नहीं सर आप ये 7 बजे फिर उसके बाद शुरू हो जाए। हाँ। 7 बजे फिर शुरू हो जाए। ठीक है सर आप इधर ये पोस्टर ये ठीक है हाँ ठीक थोड़ा है पीछे आओ भाई सर वाइड है। हल्का हल्का पीछे आ जाओ गाइस पीछे आओ तो पूरा पीछे आओ। रविकेश जी अच्छा इधर सामने पीछे सब दिख रहा है। थैंक यू सर यहाँ पे एक मिनट साथ में कर लेते हैं हम लोग, तब भी वाइट करते हैं। क्या लुक सेंटर चलो डन, थैंक यू। जी अभिषेक यहाँ आ जाइए। यहाँ पे आना कर लेता हूँ मैं कर लेता अजीत भाई सर थोड़ा सा आगे इधर और आगे ठीक है Okay, so good afternoon everybody and हम सब यहाँ एक साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए जहाँ पर हम लॉन्च करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेवर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसका नाम है स्वामी जी। और इस गाने को गाया है वन एंड ओनली रेखा भारद्वाज जी ने। कैन वी हैव सम क्लैप प्लीज? मिस्टर रविकेश वत्सा बहुत ही खूबसूरती से गाया, जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी रविकेश वत्सा जी को, जिन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया था 2021 में पगला। उसके बाद बैक टू बैक उनके 8 गाने आए हुए और ये गाना उनका नवा गाना है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रविकेश वत्सा एवरीवन, अ वेरी फैंटास्टिक सिंगर एंड अमेजिंग राइटर। वेलकम। एंड अभी मैं बुलाना चाहती हूँ हम सब की फेवरेट, सभी के फोन में उनका गाना होता है and she has such an amazing voice. Please welcome one and only Rekha Bhardwaj ji. मैम अब स्पेशल वेलकम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं और हम सब की तरफ से कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। इतना प्यारा गाना आपने गाया और हमें बहुत मज़ा आया सुनकर। तो चलिए इस गाने के लॉन्च के लिए आगे बढ़ते हैं। Everybody, सर थोड़ा टर्न हो जाइए बाद में ऊपर मेरे फोटो के लिए अभिषेक guys, can we have some clap for this grand launch of this beautiful and amazing song, Swami Ji, from Rekha Bhardwaj ji and Mr. Ravikesh Vatsa ji. Lovely. Clapping everybody. Wow, beautiful, beautiful. थोड़ी और तालियां होनी चाहिए। Everyone, big hand. रविकेश जी थैंक यू। वीडियो हो गया? हाँ हो गया। एक सेकंड वीडियो हो गया एक मिनट सेंटर दिख रहा है या सेंटर देखिए। हाँ
सर थोड़ा कम क्लोज बाजू में। हाँ मैडम, हाँ बस। साड़ी तो आएगी। साड़ी आनी चाहिए भाई, देखिए। हाँ हाँ साड़ी आएगी। यस मैम। सर इधर रविकेश जी। सर थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलूं? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, बहुत कम गानों के साथ जुड़ती है और जो भी गाने के साथ जुड़ती है वो एक बड़ा गाना बन जाता है। ये गाने से जुड़ने का क्या रीज़न था और कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब के बारे में अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं और गाने के बारे में थोड़ा सा जी, तो पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि कम गानों से जुड़ती हूँ तो मेरी चॉइस नहीं होती। जो गाने आते हैं उसमें जब मुझे लगता है कि मैं वो गा सकती हूँ तो मैं ज़रूर गाती हूँ और ज़्यादातर गाने मैं गाती हूँ। और इस गाने के साथ जुड़ना जो है, मुझे लगता है कि एक गीत तो एक वजह होती है कि हमारी एक अपनी इनर जर्नी होती है, जो अंतर यात्रा है वो उसके थ्रू होती है, लेकिन उस जो प्रोसेस है वो ज़्यादा मतलब मैटर करती है। गाने का जो आउटकम है वो उस पर ही निर्भर करता है। और उस प्रोसेस में आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, मुझे लगता है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो मतलब मेरी रविकेश से डायरेक्ट बात तो शायद हुई नहीं गाने के स्टूडियो में मिलने के पहले। गाना आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से व्हाट्सएप पे आ जाता है। शमा जो मेरी मैनेजर हैं उनकी सब बातचीत हुई और हम सीधा स्टूडियो में मिले। और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार इनको मिली हूँ। वो मुझे लगता है मेरी भी स्माइल उतनी कंटेजियस है जितनी रविकेश की है। अगर आप वीडियो जब देखा है, आपने देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें इट्स ऑल्सो प्योर ऑर्गेनिक एंड इट जस्ट हैपेंड। जो आप उसमें डांस देखेंगे या कुछ, क्योंकि पता नहीं वो ऐसा वैसा मैंने कभी नहीं किया है कि मतलब पहले दिन ही वो हम इतना अजीब सा एक कनेक्ट हो गया। और इनकी पूरी टीम के साथ, क्योंकि वो गाने की अपनी एक एनर्जी है। फिर जब मैंने उस गाने के पीछे की पृष्ठभूमि या कहानी सुनी कि वो गाना कैसे उपजा, कैसे इनके बचपन से वो गाना है, कैसे सरप्राइज़ प्लान किया गया है इनकी दीदी के लिए, और इनकी दादी नानी गाती थी, और फिर कैसे इन्होंने उसको पूरा दोबारा से उसको लिखा है जो जो इनकी यादें रही हैं। और बहुत खूबसूरत आशीष ने उसको म्यूज़िकली जो इतना सुंदर प्रोड्यूस किया है। तो आई थिंक वो उसकी जो एनर्जी, और जब एक एनर्जी होती है वो आपको बस उस बहाव में, जैसे पानी का एक नदी का बहाव होता है, ऐसे एनर्जी जो है वो अपने आप में आपको समेट लेती है और आपको अपने आप अपने साथ उड़ा ले चलती है। तो वो प्रोसेस वही हुई है और बहुत बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं थोड़ा अपनी कंफर्ट जोन से ऊंचा मैंने गाया है, और उसकी वजह रविकेश और आशीष हैं कि दे पुश्ड मी एंड दे मेड मी डू दिस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। मैम, जैसे कि आप जब भी गाना कोई भी लाते हो हमेशा अलग कंटेंट रहता है, अलग गाना लाते हो, चाहे वो बात करे कबीरा की, चाहे वो बात करे डार्लिंग की, लोगों के जुआ पे अभी भी आपका गाना चलता रहता है। जी शुक्रिया। ये गाना कितना चलेगा बताना चाहोगे? देखिए, वो तो हम कभी भी ये तय करके गाना नहीं बनाते, एक आर्टिस्ट की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन सिंगर तो उसको एक गाता है। उससे पहले की जो प्रोसेस है, अगर आप कबीरा बोलते हैं तो प्रीतम और अमिताभ भट्टाचार्य और अयान मुखर्जी डायरेक्टर, उन सब का कलेक्टिव वो एक क्रिएशन था और जिसको मैंने आवाज़ दी। सेम वे डार्लिंग विशाल भारद्वाज गुलजार साहब का क्रिएशन था, या और जो भी आप गाना आप बोल रहे हैं। तो इसमें मैंने जैसा कि कहा कि रविकेश, इनके ब्रदर का नाम मैं भूल गई, रविशेख, तो इन दोनों ने लिखा और फिर इन्होंने उस धुन को धुनबद्ध किया। आशीष ने इतना सुंदर उसको प्रोड्यूस किया म्यूज़िकली। तो मैंने तो सिर्फ गाया है इनके साथ। तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हुई है और हम इंशाल्लाह बहुत काम साथ में करेंगे। लेकिन ये गाना, हमारी जो कोशिश है कि ये बिलियंस है ना हमारी पॉपुलेशन, या उससे भी ज़्यादा है, तो हमारी चाह बिल्कुल नहीं है कि हमारी खरबों तक पहुँचे गाना। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे सुनने वाले 100, 1000, लाखों और या कुछ करोड़ों में है, उन तक पहुँच जाए, बस गाना पहुँचना चाहिए। फिर उसका अप्रिसिएशन हर गाने को, हर फिल्म को, हर गीत को,
हर नगमे को अपनी ऑडियंस मिलती है, हर तरह का म्यूज़िक सुनने वाले। मुझे सारी दुनिया तो नहीं सुनती, लेकिन जो सुनती है वो ऐसा सर आंखों पे रखती है। आपका प्यार है, जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा, आप सबका प्यार है जो हम अब तक, मतलब मैं अपने लिए कह सकती हूँ, मैं बहुत मतलब दिल से यंग हो सकती हूँ, उम्र में तो मैं बढ़ ही रही हूँ, तो उस वक्त भी अगर कोई मुझे इस लायक समझे कि मैं ये गाना गा सकती हूँ। और इसका टाइटल कितना खूबसूरत है। पहले मुझे लगा स्वामी जी गाने का टाइटल है, तो कुछ ये गाना शायद स्वामी जी मतलब कोई स्पिरिचुअल मास्टर के लिए, बट व्हेन ही टोल्ड मी, जो कि हमारी संस्कृति में एक्चुअली है कि आपका जो हस्बैंड है आप उसको स्वामी मानते हैं। कितनी खूबसूरत फिल्म भी थी स्वामी टाइटल से। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग है। ये एनर्जी जिसको छुएगी बस वो उस एनर्जी में ज़रूर नहाएगा और उसमें ज़रूर वो क्या कहेंगे कि लिपट के बहुत इन्जॉय करेगा, बिकॉज़ इट्स अ बहुत सेलिब्रेशन वाला गाना है ये। और जो मैं हमेशा कहती हूँ बात, फिर भी कहूँगी कि फोक सॉन्ग सेलिब्रेशन का भी होता है, तो उसमें एक कहीं मेलनकलिक एक इमोशन होता है, एक थोड़ा सा पथौस होता है, एक जो मोनोटनी होती है हमारे जो रूरल लाइफ की मोनोटनी है। हम लोग अब तो फिर भी फ़ोन पे आप सारे OTT इतने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब देख लेते हैं, उसके बावजूद जो लोग उसी ज़िंदगी में रहती हैं, औरतें, आदमी, उसी सिंपल ज़िंदगी का अभी भी उनका वैसा ही दिनचर्या है, वो मोनोटनी में जब म्यूज़िक उपजता है या गाना उपजता है, उसमें एक हल्की सी कहीं लॉन्गिंग होती है, जो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो बनाने वाला है, ऊपर वाला, उस तक पहुंचने की है। तो वो भी इसमें है, क्योंकि अभी ये गाना जो है वो स्वामी जी से मिलने और उसके इंतज़ार की बात भी है उसमें, तो बहुत खूबसूरत है। आप क्या कहना चाहोगे स्वामी जी के बारे में? देखिए सारी बातें तो रेखा जी ने कह दी। मैंने यहाँ कुछ बहुत कुछ तो है, अभी ऐसा नहीं है। मतलब आप जानना क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ काम करने का, और ये गाने की जर्नी कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए स्पेशली मैम के साथ? देखिए लकी हूँ मैं, मतलब कौन नहीं गाना चाहता है इनके साथ, कौन नहीं काम करना चाहता है इनके साथ। ब्लेस्ड फील करता हूँ। और जर्नी की बात वही है जो मैम ने कहा कि हमने गाना जब बनाया तो हमने सुनाया, पहले उन्होंने गाना सुना, इनको गाना अच्छा लगा, फिर हम मिले स्टूडियो में, हमने रिकॉर्ड किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको आप सुनते हो, जिनको आप पसंद करते हो, उनके साथ अगर काम करने का, तो फैन बॉय मोमेंट था मेरे लिए। तो ये मतलब इनको सुना है और इनके साथ खड़े हैं। मैं उस दिन गा भी नहीं पाया था, तो अगले दिन रिकॉर्ड किया था मैंने, तो ये वैसी वाली बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, वर यू नर्वस, एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ। पर ऐसा दिखाई नहीं दिया ना लगता, और मुझे लगता है कि वो एक आपकी प्यार है अंदर से, और आप जो हमें इज़्ज़त देते हैं, गाने से प्यार करते हैं, इसलिए वो इज़्ज़त में ये वाली बात है, क्योंकि वो संस्कार है। नहीं तो मतलब क्रिएटिविटी में तो कोई वो नहीं है, देयर आर नो बैरियर्स। स्पेशली जब आप म्यूज़िक का बात करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, कुछ साथ में काम करते हैं, तो आई एम श्योर अगले गाने में नहीं होंगे। तो मुझे कोई ऐसी नर्वसनेस नहीं दिखी। हमने वीडियो में आप देखेंगे कि हमारी एक कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, वो आपको ज़रूर फील होगी। वो मुझे बस कोई डिज़ाइंड वीडियो नहीं है, और उसमें बस जो दिल से जो फील हुआ, हमने वो गाने को एंजॉय किया है बस। रविकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ें करना, कंपोज किया आपने, लिखा है गाना और फीचर भी कर रहे हैं, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट? गाया भी है। हाँ, गाया भी है आपने। ये इतनी सारी चीज़ें करना कितना इजी या डिफिकल्ट था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? ये गाना लिखा है रविशेख ने, ठीक है, लिखा मैंने नहीं है, ठीक है। गाना कंपोज करना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, जिस चीज़ से आपको प्यार होता है, तो डिफ़िकल्टी तो कुछ मुझे नहीं समझ में आई। ये म्यूज़िक करने का जो डिसीजन है, साथ काम करने का जो डिसीजन है, ये इतनी प्यारी बात है ना कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी नहीं समझ में आती है। तो मुझे तो नहीं आई है आज तक। मतलब लोग कहते हैं मतलब कि काम से छुट्टी लेने वाली बात, मुझे अभी तक तो नहीं समझ में आई। मुझे लगता है यही छुट्टी है, यही करना तो चाहते थे, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा अभी तक तो नहीं लगा है, आगे का पता नहीं। आई थिंक वही प्रोसेस की बात है। एक वो
फैज़ साहब की गज़ल का एक छोटा सा एक दो मिसरे कोट करूँगी कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क से इश्क को काम समझते थे, आराम और काम से आशिकी करते थे। आखिर में कहीं वो है कि थोड़ा इश्क किया और थोड़ा काम किया। तो ये वो वाली बात है कि जो प्रोसेस है ना, क्योंकि आई फील वी आर ब्लेस्ड कि हम इससे रोज़ी रोटी भी कमा पा रहे हैं और हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। ये ऊपर वाला आपको चुनता है और आपको वो नेमत, आपको वो ब्लेसिंग देता है, आपको नवाजता है उससे, तो आप ये कर पाते हैं कि इतना आपको प्यार मिले। आप सब लोग आए हैं यहाँ पर, आप ये गाने को कवर कर रहे हैं। आई एम श्योर आप इसके बारे में लिखेंगे और ये गाना सुना जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से पहुँचेगा, जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाएगा। बट लाइक आई सेड, हमारी जो प्रोसेस थी ना, उस दिन हमने लाफ्टर शेयर किया है, हमने म्यूज़िक के बारे में आशीष के साथ इतनी बातें की और रविकेश के साथ हमने इतनी शेयरिंग जो हुई, मुझे लगता है दैट्स व्हाट मेक्स यू रिचर। वो जो प्रोसेस है वो आपको करती। गाना तो अब हो गया, हम तो मूव ऑन कर गए। आज के बाद हम इस गाने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि और गाने बनाने, इसलिए तो 9 गाने वो कर रहे हैं, आज 9वां गाना रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक गाने पे अटक के रह जाएंगे। क्रिएटिविटी नीड्स नो कुछ उसमें मतलब आपके लिए कोई वो ही नहीं है जैसे होने का। और ऐसा सोचिए ना कि हम ऐसा काम करने के रेखा जी के साथ खड़े होने का, गाने का मौका मिलता है, तो फिर उस काम से आदमी को थकान कैसे हो सकती है? मतलब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि अब ये हो गया तो मुझे विशाल को सुनाना है। सो सिंस आप दोनों यहाँ पर अगर 2 लाइनें हो जाए गाने की, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ऑडियंस के लिए अच्छा, कोशिश करते हैं जी। पर उसका म्यूजिक के साथ मज़ा है, गाने का भी है, उसका भी है, बट स्टिल लेट्स डू इट जी। उड़ी उड़ी जाए, नीचा तो नहीं लिया, नहीं ठीक है। चिड़िया विदेश की, मैं थोड़े लफ्ज़ गलत गाऊंगी। उड़ी उड़ी जाए, आवे उड़ी उड़ी आवे चिड़िया स्वदेश, उड़ी उड़ी आवे चिड़िया सब देश की। चिड़िया बोलती है, आप अपने सुर से ले सकते हैं। अपनोने आवे स्वामी जी, अपनोने आवे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे। अपनोने आवे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे। भेजी दिल खिन छुटका भाई, भेजी दिल खिन छुटका भाई, कैसे कहिए जी के हाय। मेरे वो पूरा दिमाग में चल रहा है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे, कहाँ पे ऑडियंस देख सकती है गाना, अगर कुछ कहना चाहें? ये रविकेश वत्सा के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं लीडिंग, उन सब पे गाना है, तो वहाँ भी सुन सकते हैं आप। स्पॉटिफाई, एप्पल, iTunes, फलाना गाना, ये वो हर जगह है। और यूट्यूब पे आप टाइप करेंगे रविकेश वत्सा या स्वामी जी टाइप करें, रेखा मैम का नाम टाइप करें, ये गाना आएगा। मेरे भी यूट्यूब चैनल पे इवेंचुअली आ जाएगा, जी। रिलीज होके, और स्पॉटिफाई वगैरह पे आ गया। तो है ही हाँ, है। आजकल तो नाम टाइप करने से गाना आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आशीष के साथ भी आइए ना, आशीष आइए। Yes, Nikhil, hold on. This was really lovely. बहुत अच्छा लगा ये गाना देखकर। आपको कैसा लगा? पीछे जितने लोग बैठे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही खूबसूरत। तो रविकेश वत्सा जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। Such a beautiful song, जोरदार तालियां हो जाएं, बहुत खूबसूरत गाते हैं आप। So आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल। सेंटर में ही आ, सेंटर में वर्ड्स आएंगे। बंद कर दीजिए। बैकड्रॉप खाली है। शूट जो है वो शुकेंद्र
तो ये जो भी जितना भी ऑर्गेनिक लग रहा है, इसने हमें फील नहीं होने दिया कि ये कुछ शूट कर रहा है। तो ये उसका प्लान था। और रही बात रेखा जी के साथ अनुभव कैसा रहा, अभी भी फीलिंग ये अनुभव बना नहीं है, तो मतलब अभी जी ही रहे हैं इस बात को। और लकी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ब्लेस्ड महसूस करता हूँ खुद को, लकी महसूस करता हूँ इनके साथ। क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। पास में खड़े होना बहुत बड़ी बात है। गा रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा उस दिन तो गाया ही नहीं गया था, मुझे मेरी अभी आंखें इधर उधर हो गई, क्या बोलूँ नहीं, तो ओवरवेलमिंग है। जब गाती हैं, पहली बार स्टूडियो में आई थी और पहले आधे घंटे बैठी हैं हमारे साथ, पहले उन्होंने गाने को बोला कि सबसे पहले बताओ कि गाना कैसा है। हमने आके जो है पहले अपनी चीजों को समझते हैं कि वो कैसे गाना है, ये शब्द कैसा है। और मैं दावे से कहता हूँ, मैं भागलपुर का हूँ, वहाँ पे ये भाषा ज्यादा बोली जाती है। वहाँ के लोग भी जब सुनेंगे तो मतलब कहेंगे नहीं कि कोई यहीं की कोई है जिन्होंने ये गाया है। और मतलब सच में मैम, भाषा की बात करो, सुर के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगा। तो वो ये सीखने वाली बात है। मेरा भी होता है कभी कभी, कह रहे यार काम जो है, काम कैसे करना चाहिए। ऐसे आर्टिस्ट आपको सिर्फ ये नहीं सिखाते कितना अच्छा गाते हो, काम को अप्रोच कैसे करना है, आप ऐसी हस्ती से ये भी सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा, जैसा कि मैंने कहा फीलिंग है, जी ही रहा हूँ। अनुभव भी बना नहीं, अनुभव जब बनेगा तो बताऊंगा। अब क्या एक मेरा और सवाल है। तो ये गाना स्वामी जी हम सब ने बहुत एंजॉय किया, और आपका जैसे कि चैनल है जिसमें मिलियंस में व्यूज़ हैं आपके गानों के, और डेफिनेटली इस गाने के तो सबसे हाईएस्ट व्यूज़ आने वाले हैं, आई एम रियली श्योर। सो आपके चैनल में भी आगे हम क्या सुनने वाले हैं ये फ्लेवर सुनने के बाद? एक गाने हैं, हम काम कर रहे हैं उस पे, और मेरे ख्याल से फिलहाल इस गाने की बात करते हैं। आगे जो भी होगा वो बता दिया जाएगा, आ जाएगा, तो उसके बारे में अभी कुछ प्लान नहीं है। हाँ, थैंक यू, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिग हैंड, जोरदार तालियां हो जाए। और चलिए अब मैं नहीं, आप यहाँ से मत जाइए प्लीज़, यहीं पर रहिए। और अभी मैं यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और सिर्फ एक लेडी है जिनकी तरफ से नज़र नहीं हटती है। आपको पता नहीं कितनी बार मैं सुनने आई हूँ, आरुषि में भी आई हूँ। हाँ, तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, और एज अ सिंगर तो आप सबकी फेवरेट हैं, एज अ पर्सन भी आप बहुत बहुत अच्छी इंसान हैं, और बहुत सारे फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों के लिए भी आप काम करते हैं, बट कभी इसको शो ऑफ नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ यू, एंड आपकी आवाज़ का तो हर कोई फ़ैन है। सब यहाँ पर बैठे हुआ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने आपके गाने ना सुने हो, और आपकी आवाज़ को हम जीते हैं। तो प्लीज वेलकम विथ लॉट्स ऑफ क्लैप रेखा भारद्वाज जी। I feel honored to invite you on stage. This is such a purest and lovely moment for me. बहुत शुक्रिया। आपसे एक छोटा सा सवाल है मैम। स्वामी जी गाना जो है, आपको मतलब आप इसको किस तरह से अपने आप से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था? मतलब मुझे कनेक्ट करने के लिए तो ढूंढने की ज़रूरत है। 21-31 साल से स्वामी जी हैं मेरे। और ये होता है कि जो जर्नी है, आप एक इंसान को प्यार करते हैं, आप सब भी हैं। तो जब सूफियाना कलाम गाना शुरू किया, वहाँ से एक अलग शुरू हुई ज़िंदगी की जर्नी। वहाँ ये सीखा कि कहाँ ऊपर वाला मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मुझे तो नहीं पता, आज तक भी वो नहीं समझ आया। लेकिन ये समझ आया अपने अनुभव से कि
जब इंसान में हमको उसकी एक छप दिखे और तब हमको उसके थ्रू वो रास्ता मिलता है, तो वो एक फिजिकल सेल्फ से करते करते फिर आपको एक वो अनुभूति होती है। मैं थोड़ी सी ऐसी उटपटांग बातें करती हूँ ऊपर ऊपर की, तो समझ कई बार कुछ महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं समझ सकते या समझ भी सकते हैं। तो लेकिन मैं उस फेज़ में हूँ, और जहाँ मुझे जैसे कहा इन्होंने कि मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, तो बिल्कुल कोशिश है कि अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी है, बाकी चीज़ें अपने आप होती हैं। लेकिन सब खामियों के साथ हूँ, ये आपको कहना चाहती हूँ, सब बुराइयों के साथ हूँ। मेरे अंदर भी वही इमोशंस हैं, लेकिन इन पे निरंतर काम करती रहती हूँ। जैसे एक सूत्र शेयर करना चाहूँगी, हज़रत इनायत खान साहब की किताब है इन द ईस्टर्न रोज़ गार्डन, और उसमें मैं उस एक पैराग्राफ पे आज तक अटकी हुई हूँ कि उसमें था कि जब हम दूसरों में से बुराई देखते हैं या कोई बुरा ही है, तो हम कहते हैं वो बुरा है इसलिए हम उसे बुरा कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि जो ईश्वर है वो किसी के संग ऐसा नहीं करता, वो सबको इक्वली प्यार देता है। और जब हमें ऐसा लगे कि हम, क्योंकि हम आम तौर पे मतलब दिन में एक आध बार तो मैं भी बुरा बोल ही देती हूँ, किसी को गुस्से से बोल देती हूँ, डांट भी देती हूँ, तो वो भी जर्नी चल रही है कि जब ऐसा हम करते हैं तो अगर हमें ये लगे कि जब हमने वो डांटा तो ये हमने ईश्वर को डांटा, एकदम से हमारा वो चेंज हो जाएगा, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। तो वो वाली जर्नी चल रही है। तो हाँ, अभी लंबा सफ़र है, लेकिन तुम्हारी बात का जवाब देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम जो अपना बर्तन मांजते रहते हैं ना, तो जितना जो क्रिएटिविटी तो पूरी इमोशन से है, दिल से है, तो वहाँ का बर्तन जितना खाली करके उसको चमकाते जाएंगे तो उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा प्यार। गाने में पूरी प्रोसेस, जो मैंने कहा कि प्रोसेस है जो हमें बनाती है, जो हम आगे क्या बनते हैं, हम क्या करते हैं। ये गाना तो आज हो के अब हमारा होता है ना कि इनका तो बच्चा आज पैदा हो गया और वो अभी इसका जन्म हो गया, अब उसका बस श्रृंगार भी हो गया, सब हो गया, अब उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन आगे का काम अब होगा। तो ये गाना बस उतना ही खूबसूरत और ख़ास है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ दबे वो इमोशंस पड़े होते हैं ना, उनको बस अभिव्यक्ति मिलती रहती। बहुत कुछ है ना, पढ़ते हैं बड़े इमोशंस की, जो हम ज़िंदगी के अनुभव है, कुछ पता नहीं किस जन्म के क्या क्या भरा होगा, तो वो सब बस इनसे निकलता रहता है। और ये फिर कहूँगी कि ये खुशकिस्मती है कि हमें सच में ब्लेस्ड है कि ये काम कर पा रहे हैं और काम मिल रहा है करने। हेलो। अपनों आवे स्वामी जी, अपनों आवे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे, अपनों आवे स्वामी जी, चिट्ठियों ने भेजे, भेजी दिल किन छुटका भाई, भेजी दिल किन छुटका भाई, कैसे कहिए जी के हाल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रविकेश जी, रेखा जी, हम सब की बेस्ट विशेस है आपके गाने के लिए। हम सब इसको सुनेंगे और रिपीट मोड पे सुनेंगे। सो आप लोगों की भी ढेर सारी तालियां हो जाएं रेखा जी के लिए और रविकेश जी के लिए। थैंक यू सो मच। एंड एक बार ये इसका ये जो खूबसूरत सा पोस्टर है जिसमें मैम, रेखा जी और रविकेश जी साथ में बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। अब फॉर स्वामी जी,
सर यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए चलो अजहर की कैमरा में देखिए वाह